संशोधन बिल तो राज्यसभा में पास हो गया, जिसकी खुशियां बीजेपी मना रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां गुस्से में हैं और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। इसी बीच अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुस्से में आरएसएस का अगला प्लान बता दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास हो गया है, लेकिन विपक्ष अभी हार मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहा है। अब इसी बीच इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने आरएसएस को घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, संसद में वक्फ बिल के सफलतापूर्वक पारित होने के बाद आरएसएस का ध्यान कैथोलिक चर्च की भूमि पर चला गया। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर के वेब पोर्टल पर भारत में किसके पास अधिक भूमि है, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस शीर्षक से प्रकाशित लेख में दावा किया गया है कि कैथोलिक संस्थाओं के पास 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है तथा इसे सबसे बड़ा गैर सरकारी भूमि स्वामी बताया गया है। इस पोस्ट को पोस्ट करते हुए राहुल ने लिखा है, मैंने पहले ही कहा था कि वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि बाकी धर्मों को भी निशाना बनाने का रास्ता बना सकता है। अब आरएसएस ने ईसाई समुदाय पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में हमारा संविधान ही है जो हमें ऐसे हमलों से बचा सकता है और उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ राहुल गांधी का आरोप है कि आरएसएस अब वक्फ के बाद कैथोलिक चर्च की भूमि को निशाने पर लेने वाला है। ये आरएसएस का अगला प्लान है। राहुल के इस पोस्ट पर जनता भी रिएक्ट कर रही है। एक यूजर ने लिखा है, तो आरएसएस का अगला लक्ष्य कैथोलिक चर्च है। एक और यूजर ने लिखा, आरएसएस सभी पर धीरे धीरे मनुवादी संघी हिंदुत्व थोपेगा, ये जमीनी धरातल की वास्तविकता। वही एक और पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर ढकेलने और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया एक हथियार है। आरएसएस भाजपा और उनके सहयोगियों द्वारा संविधान पर यह हमला आज मुसलमानों पर लक्षित है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। कांग्रेस पार्टी इस कानून का कड़ा विरोध करती है क्योंकि ये भारत के मूल विचार पर हमला करता है और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो कुछ इस तरह से राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे में आरएसएस को घेरा है और घसीटते हुए इल्जाम लगा दिया है कि आरएसएस का अगला निशाना कैथोलिक चर्च है। फिलहाल आपको बता दें, राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े और वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो गया। वक्फ को लेकर संसद में ना ही राहुल गांधी और ना ही प्रियंका गांधी ने कुछ कहा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाल रखा था। उन्होंने वक्फ बिल का विरोध करते हुए क्या कुछ कहा था, अंत में आपको सुनाते हैं। समाज आता है, लेकिन इनको भ्रम फैलाना है। इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान का जो एक्ट है वो महिलाओं के खिलाफ है। इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान में महिलाओं को कोई भूमिका नहीं मिलती, ये इनका काम है। लेकिन कानून में सर पहले से ही ये सारे प्रावधान है, वो चाहे किसी विधवा का संरक्षण हो या महिलाओं को और समर्थन देना हो। सर रिफॉर्म की बात करते हैं, सर इनका क्लॉज 33 में जो रेवेन्यू आना चाहिए वो रेवेन्यू उन्होंने घटा दिया। पहले 7% का एक रेवेन्यू फॉर वक्फ बोर्ड आता था, आज इन्होंने 5% कर दिया, गिरा दिया। क्यों गिराया? क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड और अच्छी तरीके से चले? आप नहीं चाहते कि उसमें नई टेक्नोलॉजी आए? अगर कहीं खामियां हुई भी है, माना कि कोई भी कानून इस देश का कोई भी कानून परफेक्ट नहीं है, कोई भी कानून परफेक्ट नहीं है, माना कहीं कहीं प्रदेशों में खामियां हैं, वो चाहे केरल में हो, आंध्रा में हो, कर्नाटक में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, लेकिन सर आप चाहते हैं कि वो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्राइब्यूनल और अच्छी तरीके से चले, और ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड वो और कमजोर हो, और इसीलिए जो रेवेन्यू वाला क्लॉज है 7% से 5% इन्होंने घटा दिया। मेरा सुझाव हमारे तरफ से यह सुझाव है कि 7% से 5% घटाने के बजाय आप 7% से 11% और इस रेवेन्यू को और इंक्रीज करिए। आज ये बात करते हैं कि ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं। क्लॉज 26 पढ़िए सर, सेक्शन 52A, सेक्शन 52 क्लॉज 26। क्लॉज 26 में क्या लिखा है? In section 52A of the Principal Act, in subsection 1, for the words rigorous imprisonment
द वर्ड्स imprisonment shall be substituted. डाइल्यूट कर रहे हैं सर. पेरेंट एक्ट बोलता था कि रिगरस imprisonment हो. और अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि फलाना हो रहा है, धमकाना हो रहा है, तो आप इसको क्लॉज को क्यों कमजोर कर रहे हैं? सिर्फ भ्रम फैलाना है सर. मंशा इनकी कहीं और है. मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी. आज ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी.